हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इस लेक्चर में, दैट इज़ योर रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान। रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान में रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान में बेटा वो हमें क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी शैल डिस्कस लॉट बाय लॉट सैम्पलिंग प्लान्स इन विच ए स्पेसिफाइड क्वालिटी ऑब्जेक्ट इज अटेन्ड थ्रू करेक्टिव इंस्पेक्शन ऑफ रिजेक्टेड लॉट्स। देखो, हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि हम अपने जो भी लोड्स होते हैं उसमें से हमें ये चेक करना होता है कि कितने डिफेक्टिव हैं और कितने सही हैं। डिफेक्टिव आइटम्स को हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे लोड्स इंस्पेक्शन के बाद जो हमें पता चलता है कि वो रिजेक्टेड लोड्स हैं, हम उनको रिप्लेस करते हैं उनके डिफेक्टिव पीसेस को, ठीक है, और उनको कन्वर्ट करते हैं, उनको ठीक करते हैं, उनके डिफेक्ट्स को रिप्लेस करते हैं और उनको गुड वंस में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान्स हमारा ये होता है कि जिस प्लान्स में हमें ये चेक करना है कि जितने भी हमारे रिजेक्टेड लॉट्स हैं, जो इंस्पेक्शन करने के बाद हमें पता चला कि मेरे रिजेक्टेड लॉट्स हैं, उनको हमें ठीक करना है, ठीक करके रिप्लेस करके उनको फिर से वही करेक्टेड वे में बनाना है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एलिमिनेट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन द लॉट ऑफ अ ग्रेट एक्सटेंट। हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है अपने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को और इम्प्रूव करना है अपनी क्वालिटी को। तो इन प्लान्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान्स बोलते हैं, जो इंट्रोड्यूस किया हमारा हार्लोड एफ डॉग्जे एंड हैरी जी ने, ठीक है। दीज प्लान्स इनेबल द मैन्युफैक्चरर टू हैव एन आइडिया अबाउट द एवरेज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज लाइकली टू रिजल्ट एट अ गिवन स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। कि इन प्लान से ना हमें ये पता चलता है कि हम किस अकॉर्डिंगली अपनी आइडियाज़ को लेकर चलें। देखो, क्योंकि अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरे प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स है, ठीक है, अब अगर मुझे फर्स्ट टाइम में पता चल जाएगा तो मैं आगे से उसको ध्यान रखूँगी कि ये मेरा कंटिन्यू ना हो, ठीक है ना। अगर वो कंटिन्यू नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम पे मेरी जो भी ये डिफेक्टिव आइटम्स या नंबर ऑफ़ आइटम्स हमारी नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। तो इनसे हमें ये पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे तो उन्हें हम रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान्स बोलते हैं। इसमें वो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बता रहे हैं रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान्स के। पहला क्या है कि द एवरेज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बाद जो हमारे पास क्वालिटी आएगी प्रोडक्ट की, एवरेज क्वालिटी एंड 100% इंस्पेक्शंस ऑफ रिजेक्टेड लॉट्स। जो हम इंस्पेक्शन करें 100% इंस्पेक्शंस करें अपने रिजेक्टेड लॉट्स की, उनको हम बोलते हैं एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। कि सैम्पलिंग के बाद अपने प्रोडक्ट की हमने क्वालिटी मेंटेन करके रखी है और जो हमने इंस्पेक्शन किया था रिजेक्टेड लॉट्स का, उनको हम बोलते हैं एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। सेकेंड पॉइंट आता है द एवरेज अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड फॉर द रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान। कि हमारे पास जो इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं, एक एवरेज अमाउंट में हम अपना इंस्पेक्शन कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड है हमारे रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान के लिए। रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान यानी कि जब मुझे पता चलेगा कि कोई प्रोडक्ट मेरा डिफेक्टिव है तभी तो मैं उसको रिप्लेस करूँगी ना। तो वो हमें कह रहे हैं कि हम एक इंस्पेक्शन करें एक एवरेज अमाउंट पे, उसको हम बोलते हैं एवरेज टोटल इंस्पेक्शन, दैट इज़ ATI, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान। नेक्स्ट आता है आपके पास एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लिमिट। देखो, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लिमिट हमारी क्या होती है, जैसे मान लो कि हमारे पास जो भी क्वालिटी हम लेकर चल रहे हैं उसकी हम एक लिमिट डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। कि अगर इतनी क्वालिटी हम लेकर चल रहे हैं तो इससे अगर अपर जा रही है तो हमारी बेटर नहीं होगी, तो हम एक एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे वो हमें कह रहा है लेट द प्रोड्यूसर फ्रैक्शन डिफेक्टिव दैट इज अ लॉट बिफोर आफ्टर इंस्पेक्शन बाय P टर्म्ड एज द इनकमिंग क्वालिटी। द फ्रैक्शन डिफेक्टिव ऑफ द लॉट आफ्टर इंस्पेक्शन इज कॉल्ड एन आउटगोइंग क्वालिटी ऑफ द लॉट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटगोइंग क्वालिटी बोलते हैं। तो हमने इनकमिंग क्वालिटी को क्या मान लिया है, P से डिनोट कर दिया है। सो द एक्सपेक्टेड फ्रैक्शन डिफेक्टिव रिमेनिंग्स इन द लॉट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान इज कॉल्ड द एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, दैट इज P बार। कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम अपनी क्वालिटी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक एवरेज क्वालिटी बना के रख रहे हैं, वो हमें ध्यान रखनी है कि उसकी लिमिट एक इतनी होनी चाहिए। वो हम अपने अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड करके रखते हैं, ठीक है। और P बार हम इस फॉर्मूले से यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ना है रिमार्क में, ये फॉर्मूला है फॉर दिस, इसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है, एज्यूम दैट ऑल द डिफेक्टिव फाउंड आर रिपेयर्ड और रिप्लेस बाय द गुड पीसेस। तो हमें पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से कि जो भी हमारे डिफेक्टिव हैं हम उनको
देखकर रिपेयर कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं एक अच्छे तरह से गुड पीसेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो सिंस वी लुक फॉर द डिफेक्टिव पीसेस इन द अनएक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ एक्सेप्टेड लॉट्स, हम क्या करते हैं, हम अपने डिफेक्टिव पीसेस को देखते हैं कि कौन कौन से डिफेक्टिव पीसेस हैं, तो हम उसमें से n-n आइटम्स लेते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में से हम उन आइटम्स को माइनस करेंगे जो हमारे यहाँ पे रिजेक्ट होंगे। एंड p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डिफेक्ट, p हमने मान लिया कि वो प्रोबेबिलिटी है जो डिफेक्ट को फाइंड करी है। सो देयर विल ऑन द एवरेज बी p n-n defective items since pa is the probability of acceptance of the lot। मान लो मैंने एक pa ले लिया है, pa हमारे किस चीज़ को डिफाइन करा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉट, जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो एक तो हम रिजेक्ट करेंगे, एक हम एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट करने वाले को मैंने pa से डिनोट किया है। एंड द सैम्पलिंग प्लान विल ऑन द एवरेज टर्न आउट लॉट्स दैट कंटेन p into pa n-n defective items, consequently on dividing n we get AOQ as a fraction defective given। तो इन्होंने ये सारा यहाँ पे ये फॉर्मूले को डिफाइन किया है कि जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तब हम उसको PA से डिनोट करके चल रहे हैं, और जब हमें उसकी डिफेक्टिव आइटम्स को करना होगा तब हम उसको कैपिटल N से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, ठीक है। इफ़ n इज स्मॉल कंपेयर्ड विद n, देखो एक n की वैल्यू होगी, एक स्मॉल n की वैल्यू होगी, तो अगर स्मॉल n हमारा स्मॉल होगा कैपिटल N से, देन अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द आउटगोइंग क्वालिटी इज गिवन। तो उससे क्या होगा, देखो स्मॉल n का मतलब क्या है, जितने भी डिफेक्टिव आइटम्स होंगे, कैपिटल N का मतलब क्या है, हमारे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो अगर मेरे पास स्मॉल n कम होगा, इट मीन्स हमारे डिफेक्ट्स कम हैं, डिफेक्ट्स कम है, इसका मतलब कि हमारे पास जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है वो बेटर वे में हो रहा है, ठीक है। तो उसमें p पर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, p इंटू पी ए। इफ़ द डिफेक्टिव पीस इज फाउंड और नॉट रिपेयर्ड और रिप्लेस देन द फॉर्मूला मस्ट बी मॉडिफाइड टू। देखो कुछ हमारी ऐसे भी तो होते हैं ना कि हम उनको मॉडिफाई नहीं कर पाते, रिप्लेस भी नहीं कर पाते, तो हम उनको रिप्लेस भी नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करेंगे AOQ, जिसमें हमने ये वाला लर्न करना है। आप आइदर ये भी कंसिडर कर सकते हो और ये भी कंसिडर कर सकते हो। सो दिस फॉर्मूला इज़ नॉट जनरली यूज इफ़ p इज़ स्मॉल। अगर यहाँ पे हमारे पास p स्मॉल होगा तब हम इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि स्मॉल p हमारा ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इन जनरल p इज़ इनकमिंग क्वालिटी, हमें पता है कि p हमारे इनकमिंग क्वालिटी है। एंड रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान कॉलिंग फॉर 100% इंस्पेक्शन फॉर द रिजेक्टेड लॉट इज़ यूज्ड। तो हम जो अपना रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान को यूज़ करते हैं वो एक हमारा 100% इंस्पेक्शन करता है। तो जब वो हमारा 100% इंस्पेक्शन करता है तो उससे हमें पता चल जाता है हमारे रिजेक्टेड लॉट्स। तो यहाँ से देखो, इस ग्राफ से देखो बेटा, हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास एक एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी की लिमिट कितनी है। देखो मान लो जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, मेरी क्वालिटी मैंने एक ये लिमिट डिसाइड की है, ठीक है ना। AOQL का मतलब क्या है, ये मैंने एक लिमिट डिसाइड की है। तो अगर मेरे पास यहाँ तक अगर हमारे पास वो क्वालिटी मेंटेन करके रह रही है तो ठीक है। देखो इससे कम होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अगर क्वालिटी इससे कम होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे अपर नहीं जानी चाहिए। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द लॉट ऑफ क्वालिटी p, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है जो एक्सेप्ट कर रही है p क्वालिटी को। एंड व्हेन द लॉट इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्पेक्शन प्लान। सेकंड में वो कह रहा है कि अगर मैं उसमें से माइनस करती हूँ, देखो अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टिंग की, तो अगर मैं उसको 1 माइनस करती हूँ तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी रिजेक्शन की, ठीक है। सो आफ्टर दिस when the lot is rejected after sampling inspection, this is subjected to 100% screening and rectification, then the AOQ is 0। कि जब हम पूरा का पूरा इंस्पेक्शन कर लेते हैं, अपने लोड को रिजेक्ट कर देते हैं सैम्पलिंग के बाद, और हम अपने 100% स्क्रीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम A के O क्या मान के लेकर चलते हैं, 0 मान के चलता है, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी बेटा आप लोगों ने खुद से पढ़नी है एक बार, हाँ। और इसके बाद देखो वो हमें क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास p की वैल्यू 0 होगी देन AOQ क्या होगा, 0। अगर p की वैल्यू 1 होगी तब हमारे पास ये वाली टर्म्स कंसिडर की जाएंगी। तो ये सारी थ्योरी आपने पढ़नी है। इसमें जस्ट हमें वो ये बता रहा है कि p की वैल्यू जो भी होगी तब हमारे पास दूसरी कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने ये सारी थ्योरी पढ़नी है यहाँ तक, ठीक है।
यहाँ तक आपने ये सारी थ्योरी पढ़नी है, यहाँ तक वो वही बता रहे हैं जो अभी मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उसने सबको डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ तक आप लोगों ने खुद से पढ़ना है, और अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी ओसी कर्व एंड एवरेज सैम्पल नंबर एंड एवरेज अमाउंट ऑफ द टोटल इंस्पेक्शन। ठीक है, आज आप यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ तक पढ़िए, और इफ़ you have any doubt then let me know, and please write your name and roll number in the comment box. Thank you.